मनुष्य की वृत्ति बड़ी अजीब है। जीवन में उसको परमात्मा की तरफ से हज़ार वस्तुएं भी मिल जाएं तो भी वो परमात्मा का उपकार नहीं मानता। और अगर एक वस्तु मन चाही उसकी नहीं मिलती है उसको, तो वो अपना रोष प्रकट करता है, दुखी हो जाता है और प्रभु पर से अपना विश्वास गंवा लेता है कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, और गिले शिकवे करता रहता है। जो मिला है उसके लिए शुक्र नहीं करता और जो नहीं मिला उसके लिए गिले शिकवे करता रहता है। न बड़ा अजीब किस्म का प्राणी। सुखमनी में एक बहुत अच्छी लाइन है कि एक भी न दे 10 भी हर ले, तो मूड़ा कऊ कहा करे। यानी अगर परमात्मा हमको एक भी न दे और 10 भी जो हमारे पास हैं वो भी हमसे छीन ले, तब मूर्ख हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो जिस मालिक के साथ मेरा कोई जोर नहीं चल सकता है, तो मुझे उसके हुक्म में राजी रहना है। और हमको ये बात अपने अंदर पक्की करनी है कि वह दाता तो परम दयालु है, वो तो सब कुछ देने में समर्थ है, परंतु हमको वो वही देता है जिसमें हमारी भलाई होती है। इसलिए हमको मन के संशय और भ्रम दोनों को त्याग कर मालिक की रज़ा में राज़ी रहना है। और उसकी दी हुई दातों से प्रेम नहीं करना, उस दाता से प्रेम करना है हमको। क्योंकि सच्चा सुख उस अधूरी और नाशवान दातों में नहीं है जिसको पाकर हम खुशी से फूले नहीं समाते, बल्कि उस पूर्ण अविनाशी दाता से प्रेम करने में है। और जब जीव उस प्रभु की रज़ा में राज़ी रहना, उसके हुक्म में राज़ी रहना सीख जाता है, तो उसको तो वैसे ही सब दातें मिल जाती हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस प्रभु के हुक्म के अनुसार हो रहा है। तो जिस हालत में मालिक हमको रखे उसी में हमको खुश रहना है। जीवन के सारे उतार चढ़ाव के बावजूद प्रभु की भक्ति से हमको दूर नहीं होना और प्रभु से निरंतर प्रेम करते हुए उसकी भक्ति में ही लीन रहना है। हम अज्ञानी हैं, हमें लाभ हानि का ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु तो सर्वज्ञाता है, वो प्रेम और दया का पुंज है। वो जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। यदि वह दुख में जीव की भलाई देखता है तो ही दुख भेजता है, और सुख में भलाई समझता है तो सुख भेजता है। और जो मनुष्य सुख दुख को एक समान समझता हुआ उसकी भक्ति करता है और अपनी लिव को सदा उसके साथ जोड़कर रखता है, वो तो प्रभु में समा कर सदा के लिए ही दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की दया से उससे जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना आसान नहीं है और हम अपनी मर्ज़ी से तो जुड़ भी नहीं सकते जब तक कि उसकी दया मेहर ना हो। ये अक्सर ये बात वाणी में चलती कि प्रभु जिसको चाहता है उसी को अपने से जोड़ता है। नहीं तो संसार में देखिए कितने लोग हैं अपने संसार के कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चुने हुए लोग हैं जो संसार के कार्यों को छोड़कर भी उस परमात्मा को अपना समय देते हैं। तो ये भी उनकी काबिलियत नहीं है, ये भी उस परमात्मा की दया मेहर है जो उसने उन लोगों को चुना है और वो अपनी भक्ति में उनको रखा है। कोशिश जीवन में हम ये करें कि संसार के कार्य तो हमारे होते रहेंगे और संसार के पदार्थों से भी हमारा मोह हटेगा नहीं, लेकिन उस परमात्मा से तो हम प्रेम करें। हमने तो संसार के पदार्थों में अपने आप को इतना आगे कर दिया है, इतना जोड़ लिया है कि हम तो परमात्मा से जुड़ना ही भूल गए हैं। हमको अपने इस अज्ञान के पर्दे को हटाना है, उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, उस परमात्मा के लिए समय निकालना है, उस परमात्मा से वृत्ति जोड़ना है, ताकि मेरा यह अनमोल मनुष्य जन्म सफल हो सके। हरि ओम।